हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की। कैसे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप नेचुरली ट्राई किस तरह से करें कि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो, या फिर आप ट्रीटमेंट्स के थ्रू कैसे अपनी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर सकते हैं। आईयूआई ट्रीटमेंट्स, आईवीएफ एंड डेंटल प्रॉब्लम्स एंड डेंटल ट्रीटमेंट्स की इस चैनल पर बात होती है। तो चलिए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली मेरे चैनल पर पूछा जा रहा है कि जब आप टेस्ट किट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि एक जो लाइन है वो डार्क आती है और एक बहुत ही लाइट आती है, यानी कि हल्की सी गुलाबी रंग की या हल्की सी पर्पल कलर की या बिल्कुल लाइट जिसका आप कलर भी नहीं पता कर सकते। तो इस तरीके की अगर आपकी लाइन आती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप कोई टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, तो आपकी जो लाइन है अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, यानी कि एक डार्क है एक लाइट है, यानी कि जो सी और टी दो लाइनें होती हैं, एक पर सी लिखा होता है एक पर टी, जो टी लाइन होती है वो आपकी टेस्ट का रिजल्ट बताती है, जो सी है वो कंट्रोल लाइन होती है, वो हमेशा डार्क आती है। तो जो टी लाइन है उसमें जो है आपकी हल्की लाइन आती है। तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि आपने अपना टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी कर लिया है, यानी कि आपके पीरियड अभी मिस हुए हैं या फिर अभी होने वाले हैं, या फिर पीरियड मिस हुए या 1 या 2 दिन हुए हैं, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अर्ली होती है। ऐसे में आपकी जो हार्मोन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता यूरिन में कि वो आपकी डार्क लाइन लेकर आ सके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में। दूसरा ये हो सकता है कि आपकी जो इम्प्लांटेशन है, यानी कि जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करी है आपने, वो बहुत लेट करी है, यानी कि आपको पीरियड मिस हुए भी हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइन जो है बहुत ही लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इम्प्लांटेशन हुई है, यानी कि प्रेगनेंसी हुई है, वो बहुत लेट हुई है, जिसकी वजह से आपकी पीरियड मिस होने के बाद भी कई दिन बाद भी जो है लाइन आपकी लाइट आ रही है। तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन है। बाकी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि अगर आपकी टॉपिक प्रेगनेंसी है, आपकी जो प्रेगनेंसी हो बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में ना होकर कहीं और है, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब में है, तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं होती, इसमें आपको अबॉर्शन कराना पड़ता है और ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। तो ऐसे में भी आपकी जो लाइन है वो लाइट आ सकती है। तीसरा कंडीशन हो सकती है कि आपका जो है अबॉर्शन हो चुका है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन आपको टेस्ट रिजल्ट यानी कि आपके पीरियड मिस होने से पहले ही अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी तो हुई होती है लेकिन वो अबॉर्शन हो चुका होता है, तो ऐसे में भी आपकी जो है लाइन लाइट आ सकती है। तो अब कैसे पता करेंगे हम कि आपकी जो लाइन है वो आपकी किस वजह से आई है, ये जो लाइन है लाइट किस वजह से आई है, क्या प्रेगनेंसी अर्ली है या फिर आपका अबॉर्शन हुआ है या एक टॉपिक है या फिर कोई और रीज़न है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेस्ट करने का तरीका आना चाहिए, कब टेस्ट करना है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो अब हम ये बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टेस्ट करने का तरीका होता है, अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो आपको अपने पीरियड मिस होने की लगभग 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करना चाहिए, और उसमें आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन है उससे टेस्ट करना चाहिए। रात को ध्यान रहे आप ज़्यादा पानी पीकर ना सोएं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप पानी पीकर टेस्ट करते हैं या आपने रात को बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है और आप सुबह टेस्ट करते हैं, तो आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और हार्मोन की कम होगी, उस वजह से भी आपकी जो लाइन है वो लाइट आ सकती है। तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होता है हमारा, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा हार्मोन होंगे, तो इसलिए आपको टेस्ट रिजल्ट सही आएगा। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन से आप टेस्ट करेंगे। सेकेंडली आपको यूरिन जब आप सैंपल लेंगे तो उसमें 1-2 जो बूंदें हैं, यानी कि यूरिन की शुरुआत की जो यूरिन है 1 या 2 बूंदें, उसे आप डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि 3-4-5 बूंदों के बाद आने के आप उसके बाद आप टेस्ट जो है यूरिन सैंपल लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जो है यूरिन अगेन जो है कंटेमिनेटेड हो सकता है। तो दूसरा बात है कि जब आप टेस्ट किट खरीदेंगे तो अच्छी ब्रांड की लें, क्योंकि कई बार लोकल जो ब्रांड्स होती हैं उसमें नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव शो करता है, तो उसमें जो है वो रिज़ल्ट सही नहीं दिखाती है। तो आप अच्छी ब्रांड की टेस्ट किट लेंगे और उसके बाद आप जो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें जो टेस्ट रिजल्ट पढ़ने का जो है टाइम कितना है। तो कई बार क्या होता है कि आपने टेस्ट किया और उसमें लाइट जो है लाइन आ गई, उसके बाद आपने वेट नहीं किया, तो ऐसे में आपकी जो है रीडिंग गलत हो सकती है। उसमें 3 से 5 मिनट का टाइम होता है। जब आपने टेस्ट कर लिया है उसके बाद उसको, अगर उसमें 3 मिनट का टाइम है तो 3 मिनट बाद देखें, और अगर 5 मिनट का टाइम है तो उसको 5 मिनट के बाद पढ़ें, लेकिन उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि क्या होता है 10 मिनट के बाद जो है, अगर आप टेस्ट किट को 10 मिनट के बाद रीड करेंगे तो उसमें इवेपोरेशन लाइट आ जाती है, जो कि लाइट पिंक कलर की भी हो सकती है, यानी कि लाइट पर्पल भी होती है ज़्यादातर, लेकिन लाइट पिंक कलर की भी हो सकती है। तो ऐसे में इवेपोरेशन लाइन जो है वो उड़ने की वजह से होता है, जो उसमें सब्सटेंस है वो उड़ जाते हैं आपकी टेस्ट किट से, और फिर उसके बाद वहाँ पर लाइन बन जाती है। तो इस वजह से वहाँ पर भी लाइन आ सकती है और उसको आप पॉजिटिव समझ लेते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, आपको टाइम पीरियड के अंदर ही 3 से 5 मिनट के अंदर ही अपनी जो है रीड करना है अपनी टेस्ट को।
अब बात करते हैं कि आपने अगर नेचुरली ट्राई किया है तो आप जो है अपना देखेंगे अगर आपकी रेगुलर साइकिल्स हैं तो ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन लेट हुई हो और आपको जो है लाइट पिंक लाइन आई हो और आपको प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी हो। दूसरा, अगर आपकी टाइम से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आपकी जो है डेट आती है, यानी कि पीरियड्स आते हैं, डेट है, और ऐसे में आपने अपना जो रिज़ल्ट है वो आपके पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद किया है और फिर भी आपकी लाइट पिंक लाइन आई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मे बी पॉजिटिव भी हो सकता है और टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है या फिर थ्रेटेड अबॉर्शन भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको बीटा एससीजी टेस्ट करवाना चाहिए, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। एक्चुअली जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो सिर्फ आपको टेंटेटिव होता है, वो कन्फर्मेशन होती ही नहीं है। तो आपको बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा बीटा एससीजी टेस्ट करवाएं। और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों लाइन डार्क आ रही हैं। लेकिन अगर फेंट लाइन है, लाइट पिंक लाइन है, तो अगर ऐसे में आपको कंफर्म करना है तो आप ज़रूर बीटा एससीजी टेस्ट करवाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको इक्टोपिक प्रेगनेंसी का कैसे पता लगेगा। तो देखिए, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको जो है आपके बॉडी के सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको शोल्डर पेन हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो सकता है, आपको वॉमिट्स लग सकती हैं, आप फेंट हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है और आपको पेट में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल हल्का पेन होगा लेकिन आपकी आपको बहुत अनईजी फील होगा। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, साथ में आपकी लाइट पिंक लाइन आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पहले पता लग सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। अब बात करते हैं कि आपको अगर आपने आईयूआई या फिर आईवीएफ करवाया है तो क्या करें। देखिए, अगर आपने आईयूआई या फिर आईवीएफ करवाया है तो आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से नहीं करना चाहिए, आपको बीटा एससीजी डायरेक्टली टेस्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अर्ली भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा बीटा एससीजी टेस्ट जब आपने डॉक्टर ने आपको दिन दिया है, जिस दिन आपका टेस्ट होना है, उसी दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसी से आपका कन्फर्म होगा। थैंक यू।